Hello, dear student. How are you? I think all are fine and good. And stay your home. And last 2 and 3 day, I was teaching you like some special sentence regarding English speaking. I think you are getting a lot of enjoy after watching this video. If you watch this video very deeply after watching, you will get some special knowledge, and after that, you can use some special sentences in your life. So today, I'm going to start today video. So I would like to suggest you should arrange your notebook and pen for write down your homework. And it's a very special thing for you. After write down your homework, you should try to speak some sentence at your home, and you should share your views, your father, your sister, with your mother, and with your friends also. And you should contact and you should send also message here, voice message, only English is speaking. So today we are going to start today's topic, today's sentence. This is the first sentence today. बाहर इंतज़ार करो. आज का सेंटेंस हमारा है बाहर इंतज़ार करो या बाहर इंतज़ार करिए. इस तरह के सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं. किस तरह से? वेट आउटसाइड. वेट आउटसाइड. आपको पता है इंतज़ार करने का मतलब होता है वेट, बाहर का मतलब होता है आउटसाइड. ओके, सो दिस इज नेक्स्ट. सावधान रहे. आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको जीतने के लिए सिर्फ थोड़े से रन चाहिए और आपके लास्ट बैट्समैन है आप. तो आपका जो कैप्टन है वो आपसे कह रहे हैं अरे सावधान है कि खेलना. बट उसको आप इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? बी केयरफुल. बी केयरफुल. इस तरह के सेंटेंस अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपनी बात को कह सकते हैं इन इंग्लिश. हिंदी में तो हम कह ही सकते हैं. कोई ख़ास बात नहीं. आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके पास पूछ रहे हैं बेटा कोई ख़ास बात है? कोई ख़ास बात हो तो बता दो. शादी आ रही है, कोई ख़ास कपड़े करने हैं, कोई कोई ख़ास कपड़े ख़रीदने हैं, या कोई ख़ास बात हो बता दीजिए, मैं उनसे बता दूंगा. तो आप कह रहे हैं नो नो फादर, नथिंग स्पेशल. नथिंग स्पेशल. कोई ख़ास बात नहीं. नथिंग स्पेशल. आपने सोचा होगा यहाँ पर नोट आ रहा, नहीं आ रहा, हमने नोट क्यों नहीं लगाया है. कुछ सेंटेंस है तो ऐसे होते हैं जहाँ पर हम इसको साइलेंट रखते हैं. नथिंग स्पेशल. ओके, सो दिस इज नेक्स्ट सेंटेंस. रहने दो, जाने दो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी प्रीवियस लाइफ में, हमारी जो आजकल लाइफ चल रहा है. आप कहते हैं अरे यार जाने दो, रहने दो. बहुत बार आपने फिर सिचुएशन इस तरह की फेस की होगी, बट आपने कभी ये नहीं सोचा होगा इसको इंग्लिश में कैसे बोले. आपको आता है. आज का जो टाइटल मैंने लिखा है हमको आता है बट हम बोल नहीं पाते हैं. तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, देन उसके बाद आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं. But if you are facing any kind of problem, so you should share here, then I will try to solve your problem, and after that you can speak very well. Okay, रहने दो, जाने दो, let it be, let it be. Simple. या leave it, you can say simple. पर leave it का वहाँ पर होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपसे कहता है छोड़ दो यहीं पर, तो वहाँ पर फौरन से leave it. जैसे आपने कहीं पर एंट्री की और आपका बॉस का फ़ोन आया, बोला leave it दिस वर्क, वहीं पर उस काम को आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए उस काम को आप. बट यहाँ पर जाने दो, रहने दो, यहाँ पर फोर्स हो रहा है थोड़ा सा. लेट इट बी. इस तरह के सेंटेंस इस तरह से हो सकता है. दिस इज नेक्स्ट सेंटेंस. बहुत बार आपने पूछा है समय क्या हुआ, टाइम क्या हुआ. नॉर्मली आप अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी तो आज के टाइम, अब टाइम क्या हुआ, समय कितना हुआ. कभी आपने सोचा इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है. व्हाट्स द टाइम. व्हाट्स द टाइम. इस तरह से आप बोल सकते हैं. जब आपने पूछा तो जाहिर सी बात है आपको जवाब देंगे. आपकी मम्मी ने आपको जवाब दिया 5:30 हुआ है या 5:30 बजे है. 5:30 की जगह 2 भी हो सकता है, 2 की जगह 1 भी हो सकता है. और अकॉर्डिंग द टाइम, अकॉर्डिंग द पीरियड ऑफ द टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन. बट क्वेश्चन इज सेम, आंसर विल बी डिफरेंट. व्हाट्स द टाइम, सिंपल इज क्वेश्चन, बट आंसर इज डिफरेंट. जैसे 5:30 बजे हुए आज. अब जो आपने पूछा, मम्मी ने आपकी जवाब दिया बेटा इस समय 5:30 बजे हुए. इट्स 5:30. इट्स 5:30. सिंपल, वेरी इजीली. आई होप you are getting knowledge.
after watching this video. So you should try to speak in English. Okay. आज कौन सा दिन है? There are many way. It is a very useful for our life. And many time I asked by someone, आज कौन सा दिन है? तो इस तरह के सेंटेंस को आप दो तरह से कह सकते हैं. एक, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट्स द डे टुडे, आज कौन सा दिन है. सेकंड कर सकते हैं, व्हाट इज द डे टुडे. both are the same but something is different. Words apostrophe s. And second, what is, here is and here is. What's the time, what's the day, both are the same but different is apostrophe s. Is, here is working same. This is a modern, this is a simple. So you should try it. Okay. Today is next. आज रविवार है, आज रविवार है, आज सोमवार है, आज फ्राइडे है. कोई सा भी दिन हो, बस आपको पता होना चाहिए इसको इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं. जैसा भी मैंने आपको बताया था, ये सेंटेंस हम दो तरह से बना सकते हैं. इट्स संडे टुडे या टुडे इज संडे, बोथ आर द सेम. इट्स संडे टुडे, टुडे इज संडे, बोथ आर द सेम. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ सेंटेंस. ओके, आई होप you understood very well. Okay, today's next sentence. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, listen to me. या मुझे सुनो, listen to me. Okay, so this is the next sentence. ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, आपने अपने भाई की बात सुनी, आपने बोला ठीक है. आपने सोचा आप क्या बोलेंगे. ठीक है आपने बोला ऑल राइट एंड ओके, both are the same. One time you can choose one word, okay and all right, both are the same. मैं ठीक हूँ, ठीक है. ओके, दिस सेंटेंस लाइक दिस ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश. क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आपका फ्रेंड प्रॉब्लम में है, आपको लग रहा है आपका फ्रेंड प्रॉब्लम में है, आपने हिंदी में पूछा क्या मैं आपकी कोई प्रॉब्लम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ. सो आपने बोला इंग्लिश में यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मे हेल्प यू. जो आपका फ्रेंड है उसने कहा यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. व्हाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं. आपने कहा, जब आपने उनसे पूछा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, आपने, आपके फ्रेंड ने कहा यस आप मेरी मदद कर सकते हो, तो आपने उसको इंग्लिश में पूछा. बिकॉज आपके फ्रेंड ने जवाब दिया इंग्लिश में, आपने हिंदी पूछा, आपके फ्रेंड ने इंग्लिश में जवाब दिया. सो यू नो सम इंग्लिश टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, but you are fearing if I speak wrong, so what he will think about me. So many times I told you no need to think, but you should try, you should speak without thinking. May I help you, can I help you. बहुत बार मैंने देखा है बच्चे में और कैन में कन्फ्यूज़न होते हैं. वो थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं कि मैं लगाए कैन लगाए. अरे बेटा, जहाँ भी जो चीज़ समझ में ना आए फटाक से, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी का फ़र्क होता है. वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैन लगाना चाह रहे हैं या मैं लगाना चाह रहे हैं. जब आपको एबिलिटी दिखाई दे रही है आप कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट सेंटेंस. कौन है भाई, कौन है भाई. आपके घर पर कोई आया, आपने पूछा कौन है भाई, तो इंग्लिश में बोलेंगे हु इज ही, हु इज ही, हु इज ही. ओके, so thank you all students for watching this video. I hope you understood very well. If you are facing any kind of problem, so you should share with me. But I would suggest you should try to send the voice message, no need to send a text message. If you send voice message in English language, so after some time you will feel very good. Many time I saw the group image, most of the person facing some problem but they unable to tell. So why? I'm your teacher, you are the student. So because this is an online class, I am unable to see your face. If I teach you face to face, so definitely I understood very well which problem you are facing. So then I will tell you, hey mister, you should do this one like this, you should speak like this. So this is a very good opportunity because you are able to see me and you are getting a education. So it's a golden opportunity for you. You should try to speak, doesn't matter you are